नितिन गडकरी लेकर आए नया नियम। ओला उबर पीक आवर्स में वसूल सकेंगे 2 गुना किराया। अब नहीं चलेगी 8 साल पुरानी कैब। ड्राइवर कैंसिल करे राइड या यात्री लगेगा 10% जुर्माना। कैब कंपनियों, कैब से सफर करने वाले यात्रियों और कैब चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए केंद्र सरकार एक नया नियम लेकर आई है, जिसका नाम है मोटरयान एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2025। ये उसी आदेश की कॉपी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे 1 जुलाई को नितिन गडकरी के केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें 7 बड़े आदेश लिखे हैं, जिसके बारे में पहले सुनिए, फिर बताते हैं कई लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आदेश नंबर 1, कोई भी टैक्सी सर्विस कंपनी ओला, उबर या रैपिडो या कुछ भी हो, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आदेश नंबर 2, पीक आवर्स यानी सुबह शाम जब डिमांड हाई होती है, कैब कंपनियां 2 गुना किराया ले सकेंगी, यानी जहां 100 किराया लगता था वहां किराया 200 हो जाएगा। अब तक ये 1.5 गुने तक ही सीमित था। आदेश नंबर 3, नॉन पीक आवर्स में बेस किराया जो तय है उससे कम 50% किराया देना होगा। बेस किराया राज्य सरकारें गाड़ी के हिसाब से तय करती हैं। आदेश नंबर 4, 8 साल से पुरानी गाड़ियां टैक्सी में नहीं चल सकेंगी। ड्राइवर को अपनी सीट के पीछे गाड़ी की परमिट और अपने लाइसेंस की कॉपी लगानी होगी। आदेश नंबर 5, सभी गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना जरूरी होगा। ड्राइवर को 40 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसमें मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। आदेश नंबर 6, ड्राइवर बेवजह कैब कैंसिल करता है तो उसे बेस किराए का 10% जुर्माना देना होगा। अगर कोई यात्री भी बेवजह कैंसिल करेगा तो उसे भी यही जुर्माना देना होगा। आदेश नंबर 7, ड्राइवर को 5 लाख का हेल्थ बीमा और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस भी मिलेगा, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये सारे नियम लागू करने के लिए राज्यों को 3 महीने का वक्त दिया गया है। 1 जुलाई 2025 को आदेश जारी हुआ है, यानी सितंबर 2025 के बाद पूरे देश में ये नियम लागू हो जाएगा। आप कहेंगे इससे तो यात्रियों की सुरक्षा भी तय होगी और ड्राइवर के लिए भी ये फायदेमंद है। किराया बढ़ने से कैब कंपनियों को भी फायदा मिलेगा, तो फिर विरोध किस बात का? तो ये विरोध ठीक वैसा ही है जैसे दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी पर बैन लगाने को लेकर हुआ। बाकायदा पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मी पहरा देने लगे और जैसे ही गाड़ियां आती उसे सीज करने लगे। विरोध के बाद ये आदेश स्थगित हो गया। लोगों की कई गाड़ियां जो ज्यादा नहीं चली थी उन्हें बेचनी पड़ी, क्योंकि 10 साल पुरानी पेट्रोल कार लेकर दिल्ली में निकले, मतलब वो सीज हो जाएगी। अब यहाँ कैब कंपनियों के लिए 8 साल पुरानी गाड़ी का जो नियम आया है उसमें दिक्कत ये है कि कई ड्राइवर्स ने EMI पर कार खरीदी होती है और बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीदने का मतलब है कम से कम 4 साल आप लोन भरेंगे। उसके बाद आपके पास कमाने के लिए 4 साल का वक्त है और फिर नई गाड़ी लेनी होगी। सरकार ने यह फैसला बढ़ते प्रदूषण और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लिया है, लेकिन 8 साल पुरानी गाड़ी का नियम ड्राइवर्स पर आर्थिक बोझ बताया जा रहा है। उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि इस नियम को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी टोल टैक्स का एक नया नियम लेकर आए थे, जिसमें 3000 रुपए देकर आप 1 साल तक के लिए टोल टैक्स का पास बनवा सकते थे। 1 साल या 200 सफर जो पहले पूरा हो जाए तब ये पास खत्म हो जाता, जिसे लेकर भी कई सवाल उठे। सवाल स्पष्टता की कमी को लेकर थे। अब आप इस नए नियम को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दें।